सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दशहरा है, यानी बुराई पर अच्छाई का पर्व। रावण के पुतले का दहन का सिलसिला अब से शुरू हो चुका है। तो देखिए, दशहरा ये वो दिन है जब राम ने बुराई के प्रतीक रावण का अंत किया था। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी रावण दहन की तैयारियां की गई है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद दशानन का दहन होगा। दशहरा बुराइयों को त्यागने और नए संकल्प लेने के दिन है। आज के प्रोग्राम में हम दशहरा पर्व को लेकर जगह जगह क्या तैयारियां की जा रही है, इस पर नजर डालेंगे और हर तस्वीर से रूबरू होंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको कलयुग के रावण से रूबरू करवाने वाले हैं। इस कलयुग में त्रेता के रावण का क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सुबह से हम रावण से बातचीत कर रहे हैं और हमने जाना कि त्रेता युग का रावण कलयुग के बारे में क्या सोचता है, महिला अपराध के बारे में क्या सोचता है, साथ ही सोशल मीडिया के बारे में भी क्या सोचता है। लेकिन अभी वो इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि रावण दहन होने वाला है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। लेकिन हमने उन्हें फोन लाइन पर जोड़ दिया है और उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ शिवालिका। आज दशहरे का पर्व है और दशहरे की बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे का पर्व यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। सालों से, हम सैकड़ों सालों से रावण का दहन आज करते आ रहे हैं। बुराई का प्रतीकात्मक रूप रावण को माना जाता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और रावण का अंत किया था। लेकिन त्रेता युग को बीते द्वापर युग आया। द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत हुए 5000 साल हो चुके हैं। लेकिन 5000 साल बाद आज की हम बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो 5000 गुना बढ़ चुका है। और इसी बारे में आज हम बात करेंगे रावण से। त्रेता युग से हमारे साथ स्टूडियो में रावण आ चुके हैं। हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों उनको बुराई का प्रतीक कहा जाता है। सबसे पहले रावण, आपका स्वागत है बंसल न्यूज के स्टूडियो में। और बंसल न्यूज के सभी दर्शक आपको देख रहे हैं और कई सवाल हमारे मन में है आपको लेकर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भगवान राम ने आपका वध किया, वो इसलिए क्योंकि आप सीता का अपहरण करके ले गए थे, और आज भी आपको बुराई का प्रतीक माना जाता है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए। आज के रावण को आप कैसे देखते हैं? कलयुग कलयुग वध किया था प्रभु श्री राम ने मेरा। प्रभु श्री राम ने मेरा वध किया था क्योंकि मैं अहंकारी था, मेरे अंदर घमंड था। मैं इतना अहंकारी था कि मुझे यह लगता था कि मुझे कोई नहीं मार पाएगा। मैं बुद्धिमान था, मेरे अंदर शक्तियां थी। मेरा अहंकार ने मुझे मारा। प्रभु श्री राम ने मेरा वध किया। लेकिन आज मेरे को फिर पुनर्जन्म लेना पड़ा, फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ा। जगह जगह देश भर में, शहर में मेरे पुतले खड़े किए गए। मुझे जलाया जाएगा। मुझे जलाने से क्या होगा? मुझे जलाने से क्या होगा? अपने अंदर की बुराइयों को जलाओ, अपने अंदर के राक्षस को जलाओ। मुझे जलाने से कुछ नहीं होगा। मैं नहीं मरने वाला। मैं आज जलाओगे मुझे, अगले साल फिर मैं आऊंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर मेरा पुतला खड़ा होगा। रावण, आपका ये
कहना है कि अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए। रावण ने ये कहा है कि अपने अंदर के रावण को मारो, मतलब ये आप ये भी मानते कि आप बुराई का पुतला है और आपका वध होना चाहिए। आज के युग में भी, आज के युग में हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो ऑफिस की बात हो, चाहे घरों की बात हो। आज महिलाएं अत्याचार का सामना लगातार कर रही है। क्या उस वक्त का रावण अभी होता तो अब भी ऐसा अत्याचार हो रहा होता? आप लोग को पता नहीं क्या हुआ है, हर चीज रावण में थोप देते हो। रावण, मैंने सीता माता का अपहरण किया था, लेकिन कभी उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई, उनकी अस्मिता को नहीं दुखाया, उनको कभी अब गलत दृष्टि से नहीं देखा। लोग कलयुग के रावण को देखो, कलयुग के रावण के अंदर वासना का चश्मा लगा हुआ है। उनको वो चश्मा उतारना पड़ेगा, उनको वो चश्मा उतारना पड़ेगा, तब जाकर लोग सही दिशा में जाएंगे। लोग आज बहक गए हैं, लोग आज बहम में हैं। मैं भी अहंकारी था, मेरे अंदर भी खूब शक्तियां थी, मैंने तपस्या करी, मैं बुद्धिमान बना, मेरे अंदर ताकत आई, मैं बलशाली बना। इसका मुझे घमंड था, अहंकार था, लेकिन मेरा अहंकार चूर हो गया। ऐसे ही आज लोग नशे की जद में डूब रहे हैं, लोग नशे की जद में डूब रहे हैं। उनको लगता है कि वो नशा कर रहे हैं, उनको ताकत मिलती है, उनको उस नशे से शक्ति मिलती है, लेकिन वो भ्रम में है, वो भ्रम में है। कोई शक्ति वक्ति नहीं मिलती, कोई शक्ति वक्ति नहीं मिलती। ये अहंकार है तुम्हारा कि तुम्हें नशे से शक्तियां मिलती हैं। एक दिन ये नशा तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारा घमंड चूर हो जाएगा। तो रावण का ये कहना है, जो त्रेता युग से आए हैं, रावण ने कहा है कि नशे से कोई शक्ति नहीं मिलती। अगर आपको लगता है कि नशे से शक्ति मिल रही है तो ये गलत है। रावण, वो रावण जिसे ज्ञान पंडित कहा जाता है, जो ग्रंथों का रचयिता है, जो शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता है, वो आज कह रहा है कि जो रावण आपके अंदर है वो रावण ये नहीं है। रावण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार करता है उसे रावण ही क्यों कहा जाता है, जबकि आप तो कह रहे हैं कि आपके अहंकार ने उन्हें मारा, और जो आज का रावण है वो रावण नहीं है। मैं त्रेता युग का रावण था, कलयुग का रावण तो मुझसे भी बड़ा खलनायक है, कलयुग का रावण तो मुझसे भी बड़ा खलनायक है। मेरे जैसा, मैं अहंकारी राम, परशुराम जी ने मेरा वध किया, श्री राम ने मेरा वध किया। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मेरा अहंकार मुझे इस ओर ले जाएगा। मैंने सीता माता को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखा, मैंने उनका हरण जरूर किया था, लेकिन मैंने कभी उनको गलत नजर से नहीं देखा। मैंने उनकी कभी अस्मिता को ठेस नहीं पहुंचाया। मैं तो सिर्फ उनको हरण करके लाया था। मैं आज बता दूं आपको, आज के लोगों के अंदर वो जानवर, वो राक्षस घुसा हुआ है। मेरे अंदर वो जानवर, वो राक्षस नहीं था, मेरे अंदर सिर्फ अहंकार था, सिर्फ अहंकार, जिसको प्रभु श्री राम ने पल भर में चूर कर दिया और मेरा अहंकार चूर हो गया। आज मैं बता दूं आपको, लोग ये सोचते हैं, रावणीकरण दे दिया लोगों ने, लोग ये सोचते हैं पुतला जलाने से मेरी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। गलत सोचते हैं, गलत सोचते हैं, भ्रम में हो, भ्रम में हो, गलत सोचते हो। तो रावण का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप पुतला जलाकर ये सोचते हैं कि बुराइयों का अंत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आप गलत सोचते हैं। रावण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके वध के लिए श्री राम को जन्म लेना पड़ा, साक्षात विष्णु ने धरती पर अवतार लिया, लेकिन आज जिस तरह का अत्याचार महिलाओं के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, क्या आज भी आपको लगता है जरूरत है भगवान श्री राम के अवतार की? क्या आपको लगता है कि घर घर में आज एक राम होना चाहिए ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिल पाए? कैसा प्रश्न किया है आपने। मुझे तो गर्व महसूस हो रहा।
अगर लोग अपने अंदर के रावण को मार देंगे, लोग अपने अंदर के रावण को अगर मार देंगे तो श्री राम जी को जन्म नहीं लेना पड़ेगा, श्री राम को जन्म नहीं लेना पड़ेगा। रावण को अपने अंदर पैदा ही मत होने दो, रावण को अपने अंदर पैदा ही मत होने दो। श्री राम का जहां जहां नाम आएगा रावण भी वहीं वहीं आएगा। तो साफ तौर पर रावण का ये कहना है कि जहां रावण है वहां राम भी जरूर है। अगर आपके अंदर रावण है तो राम भी आप ही के अंदर है। जब तक खुद के अंदर की बुराई का अंत नहीं होगा तब तक भगवान श्री राम जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम आपके ही अंदर है। अपने अंदर की बुराई को मारिए और अपने अंदर के श्री राम को जगाइए। जी हाँ, आज दिन भर बंसल न्यूज के साथ रावण हमारे साथ स्टूडियो में बने रहेंगे और रावण से इसी तरह हमारे कई सवाल हैं जो हम सवाल लगातार पूछते रहेंगे और रावण बंसल न्यूज पर जवाब देते रहेंगे। इसी पेशकश के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो देखा आपने कि रावण कलयुग के बारे में क्या सोचता है। त्रेता युग का रावण कलयुग के बारे में यह सोचता है कि यहाँ पर महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और अब भी कलयुग में बुराइयां मौजूद है और इसकी खुशी जो रावण है उसकी हंसी से साफ तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन अब जो कलयुग का रावण है उसके बारे में क्या सोचते हैं, अपराध के बारे में क्या सोचता है, इसको लेकर तमाम ऐसे सवाल जो आपके जहन में होंगे इस पर भी बातचीत की है और ये बातचीत की है हमारे साथी शैलेंद्र जी ने। जी शैलेंद्र जी। धन्यवाद अनुपमा। मैं मिस्टर रावण को फोन लाइन पर जोड़ रहा हूँ। आपने दिन भर देखा कि हमारे स्टूडियो में मौजूद थे और अब उनका वक्त आ गया है तो वो जाहिर है कि किसी मैदान में जलने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ वक्त निकाला है हमारे लिए फ़ोन लाइन पर और फ़ोन लाइन पर वो जुड़ गए हैं। मिस्टर रावण, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको किस्मत ने लंका का राजा बनाया, सब धन्य धान्य दिया, आप प्रकांड पंडित थे शास्त्रों के, फिर आपने मान मर्यादा का ख्याल आखिर क्यों नहीं रखा जो आपको आज तक जलाना पड़ रहा है और न जाने कब तक जलाना पड़ेगा। आखिर कब तक जलाना पड़ेगा आपको? क्या नाम है अंकर तुम्हारा? क्या प्रश्न किया है? क्या नाम है तुम्हारा? शैलेंद्र नाम है और हंसना जरूरी है कहते हैं। शैलेंद्र का अर्थ? पहाड़ों का राजा। पहाड़ों का राजा, एंकर और राजा। कलयुग के एंकर कमाल के हैं, उल्टे पुल्टे सवाल और निरर्थक बातें। फिर तुम अपना प्रश्न दोहराओ। मैं प्रयास करता हूं कि तुम्हारी जिज्ञासा का शमन करूं। प्रश्न करो एंकर। आप लंका के राजा थे, आपकी किस्मत में भगवान ने इतना कुछ दिया, तो फिर आपने राजा के हिसाब से मान मर्यादाओं का ख्याल क्यों नहीं रखा जो आज तक सदियों बाद भी आपको जलाना पड़ता है और आप इसी तैयारी में हैं? फिर पहाड़ों के राजा शैलेंद्र, ये बताओ तुम किस्मत की वजह से एंकर बने हो? क्या कोई किस्मत से राजा बनता है? बताओ। किस्मत से राजा नहीं बनता, लेकिन आपको तो भगवान ने वो पद दिया था पुरुषार्थ ने। और ऐसा भी पुरुषार्थ ने। ऐसा भी क्या राजा जिसको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़े? ऐसी पाप की ऐसी मीनार आपने खड़ी की कि भगवान को जन्म लेना पड़ा। पाप के प्रतिमान हर युग में बदलते हैं शैलेंद्र। हमारे युग में जो पाप था कलयुग में वो चरम पर है। भूल गए कोलकाता की घटना? कितना शर्म से सर झुका है। सीता का अपहरण मैंने अवश्य किया, लेकिन मैंने सीता जी की मर्यादा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। और यहां तक कि जब राम यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने शिव की उपासना की और कोई पुरोहित नहीं मिल रहा था, तो मैं गया और मैं ये जानता था कि बिना पत्नी की उपस्थिति के यज्ञ संपन्न नहीं होगा। तो मैंने मेघनाथ से कहा
अपने पुत्र से कहा, लेकर आओ सीता को। और सीता और राम की उपस्थिति में यज्ञ हुआ। और फिर जब राम मेरे चरणों की तरफ झुके तो मैंने कहा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। तुम बताओ, तुम्हारे यहां भी चुनाव होता है? ये तो आप कवर... दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हो तुम। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारे यहां इस तरह आशीर्वाद दिया जाता है? क्या इस तरह से जो भी राजनीतिक दल है वो एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं? बताओ, मर्यादा कहां भंग हुई? ये तो आप वैसी ही बात कर रहे हैं जैसे हमारे नेता जब कोई आरोप लगता है तो उसको कवर करते हैं। ये बिल्कुल वैसे तुम्हारी कपट बुद्धि है जो एंकर की कुर्सी पर बैठने से हर एंकर को प्राप्त होती है। फिर रावण कनेक्शन यही वजह है कि तुम लोग अपने स्टूडियो में महाभारत कराते हो, उकसाते हो। अरे तुम्हारा काम है कि तुम अपनी भूमिका का निर्वाह उचित रूप से करो। मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा, पहाड़ों के राजा, मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा। बोलो। राम के नाम पे तो खूब राजनीति हुई, खूब वोट मांगे गए और मांगे जाते हैं, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि आपके नाम का भी इस्तेमाल होने लगा है। कई नेता रावण लगा रहे हैं अपने साथ। क्या ये ध्रुवीकरण का प्रयास है? आपका इस्तेमाल अब ऐसे भी होगा? ये बताओ पहाड़ों के राजा शैलेंद्र, अच्छाई के बिना बुराई और बुराई के बिना अच्छाई का कोई अर्थ है? क्या तुम्हारे भीतर सब कुछ अच्छा है? कहो तो मैं अभी त्रिकालदर्शी हूं। मैं देख सकता हूं तुम्हारे मन में और बता सकता हूं कहां काला है और कहां सफेद है। यही मेरे साथ भी है और यही कलयुग के हर मनुष्य के साथ भी है। लेकिन हमने इस मर्यादा का पालन किया कि किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण जरूर किया, लेकिन उसकी मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आज जब मैं भी देखता हूं स्वर्गलोक में, विष्णुलोक में, तो मन पीड़ा से भर जाता है। 6 माह की बच्ची से लेकर 80 वर्ष की वृद्धा तक कोई सुरक्षित नहीं है। क्या मर्यादा है तुम लोगों के नेत्रों में? क्या सिर्फ कपट है, सिर्फ छल है? आपने तो संजीदा कर दिया। फिर भी मैं एक सवाल पूछूंगा कि आजकल राम की शक्ल में बहुत लोग घूमते हैं, लेकिन अंदर जाइए तो रावण ही पाया जाता है। ये कब खत्म होगा? आप दिल अंदर से कब निकलेंगे लोगों को? वो दिन कभी हम देख पाएंगे? प्रश्न संजीदा है, संजीदगी से जरा जवाब दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जब देव हैं तो दानव भी होंगे, लेकिन एक संतुलन हमेशा बना रहा, द्वापर में भी, त्रेता में भी। लेकिन कलयुग में ये संतुलन बिगड़ गया और अब यहां रावण ही रावण नृत्य करते दिख रहे हैं। राम की वेशभूषा है लेकिन भीतर रावण है। लेकिन याद रखना पहाड़ों के राजा शैलेंद्र कि हर रावण का हश्र है उसकी नाभि में तीर लगना और मृत्यु को प्राप्त होना। रावण की भी मृत्यु हो सकती है, ये संभव है? निश्चित तौर पर मृत्यु इस चराचर जगत में ईश्वर का वेश और ईश्वर का स्वरूप लेकर आए व्यक्ति की भी हुई है। चाहे वो प्रभु राम हो या प्रभु कृष्ण हो, सबको अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हें भी छोड़ना होगा और जो देख रहे हैं तुम्हारे दर्शक वो भी चोला छोड़ेंगे, क्योंकि चोला माटी का। मैं आपसे अंतिम प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि क्या हमारे अंदर ही महाभारत है, हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण है और ये युद्ध हमेशा चलेगा? क्या चिरंतन है क्या? ये प्रश्न जिस दिन मनुष्य के मन में जाग उठेगा उस दिन रामत्व और राम जाग उठेगा। लेकिन ये प्रश्न ही नहीं होता। इस प्रश्न को तो उठने से पहले ही आप मार देते हो। मनुष्य मन में मार देता है, वो सोचना ही नहीं चाहता कि कोई द्वंद्व है भीतर। अरे द्वंद्व होता है तभी तो कहीं कुछ निर्माण होता है। महाभारत की कथा तो यही कहती है, अर्जुन के मन में द्वंद्व था तो गीता प्रकट हुई। अगर द्वंद्व नहीं होगा तो किसी मशीन की तरह उत्पन्न होगा मनुष्य और उसी तरह मृत्यु को प्राप्त होगा।
बस आखिरी में हमारी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को एक संदेश देते जाइए रावण महाराज, क्योंकि आपका भी टाइम हो रहा है, आपको भी छोड़ना है और आप भी अग्नि में भस्म होंगे। तो आखिरी प्रश्न यही कि युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज? इस पीढ़ी के लिए संदेश यही है, जो मैं देखता हूं, जो राम ने मुझसे कहा था, अनीति अधर्म का एक ही मार्ग है, मृत्यु। मृत्यु और ऐसी मृत्यु कि जैसे मैंने अपने कुटुंबियों को एक के बाद एक मरते हुए देखा। पहाड़ों के राजा, इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं कि तुम्हारा युवा पुत्र तुम्हारे समक्ष ही मृत्यु को प्राप्त हो। जिन भाइयों के साथ तुमने तपस्या की और जीवन को आगे बढ़ाया, उनको एक एक करते हुए मरते हुए देखो। इससे बड़ी पीड़ा मृत्यु भी नहीं है। तो मत करो ऐसा कर्म कि अपने सामने अपने कुटुंब को, अपने प्रियजनों को मरते हुए देखो। मत करो, मत करो, मत करो। हमने बात तो रावण से शुरू की थी, लेकिन राम पर खत्म हो रही है। हर रावण के अंदर एक राम होता है। आपने जैसे कि रावण जी की बातों में आपको ये जरूर महसूस हुआ होगा। अनुपमा, आपको मैं टास्क करता हूँ जी। बिल्कुल शैलेंद्र जी, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रावण भी यहाँ पर गुजारिश कर रहा है कि जिस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं वो भी यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहा है कि कलयुग में किस प्रकार से लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। और देखिए, वो कहते हैं ना कि जो एक बार मर जाता है उसे बार बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हर साल हम रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि अब भी हमारे समाज में बुराई है, कुरीतियां है, द्वेष है, ईर्ष्या है। जब तक इन सब का खात्मा नहीं होगा, रावण दहन का यूं ही सिलसिला बरकरार रहेगा। और रावण हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, बुराई के रूप में। तो इस जो रावण दहन होने वाला है, इस दौरान जब आप रावण का दहन करेंगे, उसके साथ ही अपनी बुराइयों का भी दहन करें, तभी असली दशहरा मनेगा।